जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, एक बार जेब और दांत से कहा सुनी हो गई। दांत कहने लगा मैं बड़ा हूँ। जेब कहने लगी मैं कैसे मान लूँ, अपना बड़प्पन बताओ। दांत कहने लगा मैं काटने का काम करता हूँ, जैसे रोटी चना फल आदि आदि। अगर मैं लापरवाही कर दिया तो पेट भरेगा नहीं। अगर पेट नहीं भरेगा तब मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार का रोग बनकर मनुष्य को असहाय कर देगा। इसलिए मैं बड़ा हूँ। जीभ बोले बस हो गया। जीभ दांत से कहने लगी कि मैंने आपका बड़प्पन सुन लिया। आपने कहा मैं काटने का काम करता हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं जोड़ने का काम करती हूँ एवं बचाने का दोनों करती हूँ। जो कुछ इस शरीर पर बीतता है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, और यद्यप सत्य ही है। जेब ने कहा दांत से आप तो काटने का काम करते हैं, लेकिन मैं अपने बुद्धि से काम करती हूँ। आपसे हमेशा बच कर रहती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो दांत समेत पूरा अंग को क्षण मात्र में पिटवा सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो हलवा पूड़े रस मलाई खिला सकती हूँ। क्योंकि मीठी मीठी बचन से सुख उपजे चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। जीभ ने कहा कि अगर आपको नहीं विश्वास है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक उदाहरण है। एक नगर में एक सेठ जी रहते हैं। उन्होंने एक विशाल इमारत कारीगरों से बनवाया। चारों तरफ के लोग आते हैं, सेठ जी का आयो यश बधाई देते हैं। उसी नगर में एक प्रधान जी महोदय रहते हैं, यद्यप पूर्व प्रधान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में मानस में दर्शाया है कि जो काहू के सुनये बड़ाई, जो काहू के सुनये बड़ाई, श्वास ले जिमु जुड़े आए। और यही नहीं, जो काहो के देख बेपोती, सुखे भय मानहु जग निर्पोती। सेठ जी एक दिन सब लोगों को बताया कि भैया प्रधान जी हमारे मकान को देखने नहीं आए, क्या कारण है? हो सकता है बिजी हूँ। सेठ जी प्रधान जी को बुलवाया। वास्तव में सत्य है, कोई इंसान जब अच्छा काम करता है तो उसकी भी इच्छा होती है कि हमारे नातेदार, रिश्तेदार, भाई, कुटुंब, गांव बस्ता सब कोई आए। इस प्रकार से लेकिन कुछ लोग ऐसे ईर्षालु होते हैं, उनके वार्ता से पता लग जाता है कि ये कैसे हैं। पूर्व प्रधान जी आए और चारों तरफ घूम कर देखा। फिर सेठ जी से कहा बंधुओं, अब यहाँ देखिए जीभ का कमाल। यद्यपि ये पूर्व प्रधान है। प्रधान जी ने कहा सेठ जी मकान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर मकान सब जगह नहीं होगा, लेकिन कुछ गलत हो गया। सेठ जी ने कहा क्या गलत हुआ? प्रधान ने कहा सेठ जी आप तो बहुत मोटे हैं और आपका दरवाजा छोटा है। आपका शरीर है मोटा, आपके जब मृत्यु होगा तब आपकी अर्थी कैसे निकाला जाएगा? सेठ जी घबरा गए और इनको एक कमरे में बंद करवा दिया गया। ये जीभ का कल है। कहा कि लोग बधाई दे रहे हैं, यह व्यक्ति जो सुनने में और कहने में अच्छा ना लगे, यद्यपि राम नाम सत्य है बोला जाता है, और सत्य तो है ही, लेकिन
जब किसी की मृत्यु होती है वो समय राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, और सत्य ही है। लेकिन कहीं कहीं सत्य भी नहीं बोला जाता है। जैसे किसी का विवाह है या भंडारा है या कोई धार्मिक उत्सव हो रहा है, अगर वहाँ आप बोल दें राम नाम सत्य है, तो वहाँ समझ लो कि लाठी डंडा चल जाएगा। 2-3 घंटा बीतने के बाद प्रधान जी के धर्म पत्नी आसपास पता लगाया। लोगों ने कहा सेठ जी के यहाँ गए हैं। प्रधान जी की धर्म पत्नी गई और सेठ जी से पूछा। सेठ जी ने पूरी बात बताई। प्रधान की धर्म पत्नी ने कहा कि महाराज वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं जान पाए। सेठ जी जब आपका मृत्यु हो जाएगा तब हाथ पैर काट कर निकाल लिया जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। सेठ ने कहा प्रधान 1 शेर, प्रधान 1.5 शेर, इनको भी बंदी बनाया गया। शाम को प्रधान का इकलौता बेटा पढ़ करके आया, पड़ोसियों से पूछा पापा मम्मी कहाँ गए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि वह सेठ जी के यहाँ गए हैं। वह लड़का जा करके और सेठ जी से पूछा। सेठ जी ने पूरी कहानी बताया। लड़का ने कहा सेठ जी पापा मम्मी बुजुर्ग हो गए हैं, कहते कुछ और हैं, निकलता कुछ और है। सेठ जी अपना अपना विचार होता है। मैं तो यह कहता हूँ कि अपने विचार से कि आपका जब मृत्यु होगा तो अंदर ही अग्निदाह संस्कार कर दिया जाएगा। सेठ जी ने कहा प्रधान 1 शेर, पत्नी 1.5 शेर और लड़का 2 शेर। इस प्रकार से बंधुओं, वैसे तो हमारा आपका यह पंच भौतिक शरीर एक एक अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने अपने जगह सब अंग भूमिका निभा रही है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पूरे अंग में वास्तव में जीभ का कमाल कुछ और है। जीभ का महत्व मानस में भी कई जगह आया है। अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।